I am tired. In how many cases am I to haul up the officers concerned for contempt? जब एक हाईकोर्ट जज ये बात बोले और इसे जजमेंट में लिखे तो समझ आ जाता है कि मैटर कितना सीरियस है। अब जिस जज के इम्पीचमेंट की बात पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा बन चुकी है, जिनके कोर्ट रूम ऑब्जर्वेशंस पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल्स दोनों को अनकंफर्टेबल कर देते हैं, उन्होंने एक बार फिर से ऐसा मोमेंट क्रिएट कर दिया जहां जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लीगल फ्रेटर्निटी सब एक ही फ्रेम में आ गए। मद्रास हाईकोर्ट के मदुराई बेंच के जस्टिस GR स्वामीनाथन, नाम वही, कंट्रोवर्सी वही, और इस बार कोर्ट रूम का टेम्परेचर और ज्यादा हाई। इस पूरे एपिसोड ने सिर्फ एक कंटेम्प्ट पिटिशन को हाईलाइट नहीं किया है, बल्कि ये दिखा दिया है कि कोर्ट ऑर्डर्स को लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर इग्नोर करना कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर कोर्ट के अंदर ऐसा क्या हुआ, सीनियर एडवोकेट विकास सिंह के रिमार्क्स को जज ने क्यों इतना सीरियसली लिया, क्यों उन्हें डांट लगी है और चीफ सेक्रेटरी को क्यों समन किया गया है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि कैसे एक रिलीजियस रिचुअल से जुड़ी डिस्प्यूट एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल वार्निंग बन गई। अब ये केस तमिलनाडु के तिरुपरनकुंद्रम हिलॉक से जुड़ा हुआ है, जो एक सेक्रेट जगह है। यहीं पर कार्तिकाई दीपम के मौके पर एक दीपम यानी लैंप जलाया जाता है एक स्टोन लैंप पिलर पर, जो पहाड़ के ऊपर स्थित है। इस रिचुअल को लेकर पहले भी डिस्प्यूट्स रहे हैं और इसी बैकग्राउंड में मद्रास हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था जिसमें दीपम लाइटिंग अलाउ करने की बात कही गई थी। लेकिन जब कोर्ट का ऑर्डर ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है, तब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर नहीं बल्कि रूल ऑफ लॉ पर सीधा सवाल उठता है। इसी वजह से कोर्ट के सामने एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटिशन आई, जिसका टाइटल था रामा रवि कुमार वर्सेस KJ प्रवीण कुमार IAS। अब इस कंटेम्प्ट पिटिशन की हियरिंग के दौरान स्टेट की तरफ से अपीयर कर रहे थे सीनियर एडवोकेट विकास सिंह। हियरिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रही थी, पर जैसे ही सीनियर काउंसिल अपने सबमिशन शुरू करते हैं, जस्टिस GR स्वामीनाथन उन्हें इंटरप्ट करते हैं और एक ऐसे सवाल पूछते हैं जिससे कोर्ट रूम का माहौल तुरंत बदल जाता। जज पूछते हैं कि क्या सीनियर एडवोकेट पिछले दिन के कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान दिए गए अपने रिमार्क्स को रिपीट करना चाहेंगे जो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट हुए थे। ये रिमार्क्स जज के अलेज्ड पॉलिटिकल एम्बिशन से रिलेटेड थे। अब सीनियर एडवोकेट सिंह का पहला रिस्पॉन्स होता है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि जज किस बात का रेफरेंस दे रहे हैं। इस पर जस्टिस स्वामीनाथन ने क्लियरली बताया कि न्यूज़पेपर में क्या छपा था। रिपोर्ट के मुताबिक पिछली हियरिंग में सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने जज के ऑर्डर पर सवाल उठाते हुए कहा था कि आई डोंट अंडरस्टैंड वेयर हैज द जज गॉट व्हाट ऑल ही इज डूइंग इन दिस प्रोसेस इफ ही वांट्स टू कंटेस्ट इलेक्शंस। ये रिमार्क सिर्फ एक लीगल आर्गुमेंट नहीं था, बल्कि एक सिटिंग हाईकोर्ट जज के मोटिव्स पर डायरेक्ट इंसिनुएशन था। इसी वजह से जज ने इसे लाइटली नहीं लिया। कोर्ट रूम में जज ने सीधा कहा, What appeared in the papers today that I plan to contest the elections. Repeat that again now. Repeat. ये मोमेंट काफी इंटेंस हो गया और इस पर सीनियर एडवोकेट सिंह ने ये मोमेंट काफी इंटेंस था और जब सीनियर एडवोकेट सिंह का रिस्पॉन्स आया कि I don't want to repeat anything, तो जस्टिस स्वामीनाथन यही नहीं रुके। उन्होंने फिर से कहा कि Would you mind repeating the words uttered yesterday before the division bench before me right now? और इस पर वापस से सीनियर एडवोकेट सिंह ने कहा कि No, I don't want to। ये मोमेंट जितना इंटेंस था, उसके बाद कोर्ट का फोकस वापस आ गया कोर इशू पर, यानी कोर्ट के ऑर्डर्स का नॉन कंप्लायंस। अब जस्टिस स्वामीनाथन ने इस मैटर में तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी थिरु एन मुरुगनंदम को समन किया था। जज ने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया कि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को ओरिजिनल ऑर्डर के मेरिट्स पर डिस्कशन के लिए नहीं बुलाया। कहा कि बी क्लियर इन योर माइंड दैट आई हैव नॉट कॉल्ड यू रिगार्डिंग द प्राइमरी ऑर्डर पास्ड बाय मी इन द मेन रिपिटिशन। I have called you only to get your feedback on what happened subsequently। यानी सवाल ये नहीं था कि ऑर्डर सही था या गलत, सवाल ये था कि ऑर्डर के बाद हुआ क्या। अब जस्टिस स्वामीनाथन ने ओपनली कंसर्न एक्सप्रेस किया कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ने उनके कॉन्स्टिट्यूशनल रिट ऑर्डर को नलिफाई या सर्कमवेंट करने की कोशिश की। जज ने चीफ सेक्रेटरी से सीधा सवाल पूछा, आई वॉन्ट यू टू मेक अ स्टेटमेंट एज टू वेदर दीज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैव ऑर्डर्ड इंटायरली ऑन देयर ओन और ऑन इंस्ट्रक्शंस। अब इस सवाल का वेट समझना जरूरी है, क्योंकि अगर इंस्ट्रक्शंस ऊपर से आए होते तो ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल डिफाइंस का केस बन जाता। चीफ सेक्रेटरी मुरुगनंदनम ने जवाब दिया कि वो ऑफिसर से डिटेल्स लेकर एक रिटन रिप्लाई फाइल करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि स्टेट का जुडिशरी के ऑर्डर्स को कंप्लाई ना करने का कोई इंटेंशन नहीं होता। उनका डिफेंस फैमिलियर था। उन्होंने कहा कि कभी कभी ऑफिसर्स को फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, लॉ एंड ऑर्डर कंसर्न्स या कन्फ्लिक्टिंग जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के कारण डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि इन सच केसेस द ऑफिसर्स नो दे हैव द राइट ऑफ अपील और कई मैटर्स में रिट अपील्स पेंडिंग है। साथ ही उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को गवर्नमेंट की हाईएस्ट प्रायोरिटी बताया और कॉम्प्रिहेंसिव रिप्लाई के लिए 4 हफ्तों का टाइम मांगा। लेकिन जस्टिस स्वामीनाथन इस एक्सप्लेनेशन से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थे और इस पर जस्टिस स्वामीनाथन का रिस्पॉन्स काफी स्ट्रॉन्ग था। कहा कि व्हाट इज दिस,
When it comes to taking actions against a church, lots of issues comes up. When enforcing the court's order, your duty is to tackle the law and order issue and not throw the court's orders aside. ये ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक पर्टिकुलर केस तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि एक लार्जर सिस्टमिक इशू को एड्रेस कर रही थी, जहां एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जुडिशियल ऑर्डर्स को साइड में रख देती है। अब इस पूरे हियरिंग का सबसे पावरफुल मोमेंट तब आता है जब जस्टिस स्वामीनाथन अपनी फ्रस्ट्रेशन ओपनली एक्सप्रेस करते हैं। उन्होंने कहा कि आई एम टायर्ड इन हाउ मेनी केसेस एम आई टू हॉल अप द ऑफिसर्स कंसर्न्ड फॉर कंटेम्प्ट। ये स्टेटमेंट सिर्फ पर्सनल एग्जॉशन का एक्सप्रेशन नहीं था, बल्कि एक वार्निंग थी सिस्टम के लिए। जज ने आगे कहा कि दिस इज अनएक्सेप्टेबल व्हेन अ कोर्ट हैज इशूड एन ऑर्डर अनलेस इट हैज बीन स्टेड और सेट असाइड बाय अ हायर फोरम, इट हैज टू बी ओबेड। उन्होंने ये भी कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर कोर्ट के ऑर्डर को फ्लाउंट करना इनएक्सक्यूजेबल है। जस्टिस स्वामीनाथन ने ये भी क्लैरिफाई किया कि वो इस बात को समझते हैं कि कुछ रेयर सिचुएशंस हो सकती है जहां जुडिशियल ऑर्डर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, लेकिन उनके अकॉर्डिंग ऐसे एक्सेप्शंस को रूल बनाना कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के ऑर्डर्स को इग्नोर करना वुड अमाउंट टू अ ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और आगे चलकर पैरालिसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का कॉज बन सकता है। अब मैटर को अडजर्न कर दिया गया है 9 जनवरी 2026 4 बजे के लिए। जज ने क्लियरली इंडिकेट किया कि वो सिर्फ फॉर्मल कंप्लायंस नहीं बल्कि जेन्युइन अकाउंटेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब इस पूरे एपिसोड को अगर एक लाइन में समझा जाए तो ये सिर्फ एक लैंप लाइटिंग डिस्प्यूट नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि जुडिशरी के ऑर्डर्स ऑप्शनल नहीं होते। ये एक सिग्नल है कि एग्जीक्यूटिव का काम सिर्फ पॉलिसी बनाना नहीं बल्कि कोर्ट के डायरेक्शंस को इन्फोर्स करना भी है। और जब एक हाई कोर्ट जज ओपनली कह दे कि आई एम टायर्ड, तो समझना चाहिए कि बात सिर्फ एक केस की नहीं बल्कि एक पैटर्न की हो चुकी है। ये केस जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच पावर स्ट्रगल का एग्जाम्पल नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस को बचाने की एक कोशिश है, जहां कोर्ट ये कह रही है कि रूल ऑफ लॉ से ऊपर कोई भी नहीं हो सकता। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।